हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलेक्शन टारगेट। और हम डिस्कस कर रहे हैं बाल विकास बिल्कुल बेसिक लेवल से, जो कि इंपॉर्टेंट है सी टेट, टेट, सुपर टेट और बाकी सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें और आगे दी गई टिप्स को फॉलो करें। दोस्तों, इस टॉपिक से आप 2 से 3 नंबर अपना एग्जाम में पक्का कर सकते हैं। बस शर्त एक ही है कि आप इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें, क्योंकि स्किप करके देखने पर आप बहुत सारे महत्वपूर्ण फैक्ट को आप मिस कर जाते हैं। दोस्तों, वीडियो के अंत में कुछ सवाल मैंने पूछे हैं। अगर आप इन सवालों का सही जवाब दे जाते हैं तो इसका मतलब है कि यह टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया है। दोस्तों, मेहनत और जागरूकता ही आपको सफल बना सकती है, इसलिए आप शॉर्टकट मत देखें, बल्कि पूरी वीडियो को देखें और जो भी पढ़ाई करें वो पूरी तरह से करें, कोई शॉर्टकट आप मत ढूंढें। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे स्किनर के विषय में। स्किनर एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, जिनका जन्म 20 मार्च 1904 को हुआ था और इनकी मृत्यु 18 अगस्त 1990 को हुई थी। दोस्तों, स्किनर की जो थ्योरी थी वो थी स्किनर क्रिया प्रसूति अनुबंधन का सिद्धांत, यानी स्किनर्स ऑपरेंट थ्योरी ऑफ कंडीशनिंग। तो इनका सिद्धांत का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। अब बाकी मैंने अगले पेज में काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट पहले ही लिख के रखे हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। हम पढ़ रहे हैं BF स्किनर के विषय में। तो ये किस देश से संबंधित हैं? ये अमेरिका से संबंधित हैं। और ये पूछ लिया जाता है कि एग्जाम में कि स्किनर किस देश से संबंधित हैं, तो वो अमेरिका से संबंधित हैं। उनका पेशा जो है वो मैंने आपकी नॉलेज के लिए, जनरल नॉलेज के लिए यहाँ पे लिखा है कि वो मनोवैज्ञानिक थे अमेरिका के, और ये एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। आपको ये चीज़ याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि स्किनर एक किस तरह के मनोवैज्ञानिक थे। तो वो एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। इनके सिद्धांत का नाम क्या है? तो इनके सिद्धांत का नाम क्रिया प्रसूति अनुबंधन का सिद्धांत है। तो ये इंपॉर्टेंट भी है। दोस्तों, प्रयोग किस पर किया? तो सफ़ेद चूहों पर किया, कबूतर पर भी किया था, लेकिन सफ़ेद चूहों वाला जो इनका प्रयोग था वो ज़्यादा फेमस हुआ, इसलिए हम सफ़ेद चूहों वाले प्रयोग को ही पढ़ेंगे यहाँ पर। स्किनर को कंडीशनिंग का जनक भी कहा जाता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकते हैं कि कंडीशनिंग का जनक किसे कहा जाता है? तो स्किनर को कहा जाता है। और स्किनर के सिद्धांत को R टाइप सिद्धांत कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये आपको आगे मालूम चल जाएगा। पावलोव के सिद्धांत को क्या कहते हैं? वो उनका S टाइप था और स्किनर का R टाइप है। क्यों है वो आगे हम डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, ये ज़रूरी फैक्ट ज़रूर याद रखिएगा कि वो किस देश से हैं। वो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं। उनके सिद्धांत का नाम क्या है? उन्होंने प्रयोग किस पर किया? तो सफ़ेद चूहों पर। कंडीशनिंग का जनक किसे कहा जाता है? स्किनर को। और R टाइप सिद्धांत किसके सिद्धांत को कहा जाता है? वो स्किनर के सिद्धांत को कहा जाता है। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आप इनको लर्न कर लीजिएगा, इनको राइट कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम में ये बिल्कुल भी मिस ना होने पाए। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि स्किनर का सिद्धांत और पावलोव के सिद्धांत में क्या डिफरेंस है, ये जानना ज़रूरी है। इसके बाद ही हम स्किनर के सिद्धांत को जो उन्होंने प्रयोग किया वो हम आगे डिस्कस करेंगे। स्किनर का जो सिद्धांत है उसमें इन्होंने क्या किया कि चूहे को अनुक्रियाकर्ता माना, यानी रिस्पोंडेंट माना, जो रिस्पॉन्स करता है, और भोजन को इन्होंने पुनर्बलन कहा है। जबकि पावलोव ने कुत्ते को अनुक्रियाकर्ता माना है और भोजन को इन्होंने उद्दीपक कहा है। क्योंकि इन्होंने उद्दीपक पे ज़्यादा बल दिया है पावलोव ने, इसीलिए पावलोव की जो थ्योरी है उसको S टाइप थ्योरी कहा जाता है। सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्होंने उद्दीपक पर ज़्यादा बल दिया कि उद्दीपक पर बल होगा तो ही अनुक्रियाकर्ता जो होगा वो कोई ना कोई एक्शन करेगा, कोई क्रिया करेगा। स्किनर ने कहा कि पुनर्बलन जो है, इसलिए उन्होंने R टाइप उनकी थ्योरी को कहा जाता है, क्योंकि पुनर्बलन की वजह से ही जो कोई अनुक्रियाकर्ता होता है वो किसी भी प्रकार की क्रिया करने के लिए अपने आप को प्रेरित करता है। दोस्तों, इससे सवाल क्या बनता है? तो आपको सवाल ये बनता है कि S टाइप की थ्योरी किसकी है? तो पावलोव की है। और R टाइप की थ्योरी किसकी है? तो वो स्किनर की है। प्रयोग किस पे किया? स्किनर ने चूहे पे किया, सफ़ेद चूहों पर, और पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट नीचे और भी हैं कि स्किनर अनुक्रिया पर बल देते थे, जबकि पावलोव उद्दीपक पर बल देते थे। तो ये मैंने आपको बता दिया पहले ही कि इसीलिए स्किनर के सिद्धांत को R टाइप और पावलोव के सिद्धांत को S टाइप सिद्धांत कहा जाता है। दोस्तों, बस एक चीज़ यहाँ ज़रूर समझने वाली बात होगी और बिल्कुल कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि पुनर्बलन पर सिर्फ ये महत्व, स्किनर जो है पुनर्बलन को सिर्फ महत्व देते हैं, जबकि पुनर्बलन का सिद्धांत जो दिया है वो CL हल ने दिया है। तो ये आपको याद रखना है। एग्जाम में ये पूछेगा कि अगर पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया है, तो आप कहेंगे CL हल ने दिया है। और अगर ये पूछा जाता है कि स्किनर ने पुनर्बलन को महत्व किसने दिया है, तो स्किनर ने दिया है।
ये आप जरूर याद रखिएगा, यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है आपको। और पुनर्वलन के दो प्रकार होते हैं। पुनर्वलन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। धनात्मक क्या होता है कि जैसे मान लीजिए पुनर्वलन होता क्या है, आप इसको समझ लीजिए कि जैसे आप कोई कार्य कर रहे हैं और वो कार्य आप अच्छे से कर ले जाते हैं, बदले में आपको प्रशंसा मिलती है, तो आप उस कार्य को दोबारा करने के लिए प्रेरित होंगे, यही पुनर्वलन है। और लेकिन पुनर्वलन जो होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है धनात्मक और एक होता है ऋणात्मक। धनात्मक किसे कहते हैं कि जैसे किसी व्यक्ति ने कोई कार्य किया और बदले में उसको तारीफ मिली तो वो धनात्मक पुनर्वलन होगा। और अगर कार्य के बदले में उसको घृणा मिली या किसी ने उसको रिजेक्ट कर दिया, उसको बुरा भला कहा, तो वो ऋणात्मक पुनर्वलन होगा। और जो इसका मतलब ये हो जाएगा कि वो दोबारा उस कार्य को करने के लिए प्रेरित नहीं होगा। तो धनात्मक पुनर्वलन में वो कार्य को दोबारा करने के लिए प्रेरित होता है और ऋणात्मक पुनर्वलन में वो कार्य को दोबारा नहीं करना चाहता है। दोस्तों सिंपल सी बात है, आपके साथ अगर आप कोई कार्य करते हैं, बदले में आपको प्रशंसा मिलती है, तो आप उस कार्य को दोबारा पूरे मन से करना चाहेंगे। अगर आपको प्रशंसा के बजाय कुछ और आपको दंड मिलता है तो आप उस कार्य को कभी नहीं करेंगे। तो ये पुनर्वलन के दो प्रकार आप ध्यान से समझ लीजिए। दोस्तों उन्होंने प्रयोग क्या किया वो देखिए इस चार्ट के माध्यम से, इस फिगर के माध्यम से आप समझिए। फिगर में आप देख रहे हैं कि बॉक्स है, बॉक्स को स्किनर बॉक्स कहा जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि चूहे को जिस बॉक्स में कैद किया गया उसका क्या नाम था। स्किनर ने अपने प्रयोग में चूहे को जिस बॉक्स में कैद किया उस बॉक्स का क्या नाम था, तो वो स्किनर बॉक्स था। तो आप स्किनर के नाम से ही समझ जाएंगे कि स्किनर बॉक्स कहते हैं। तो ये कोई बहुत याद करने जैसी कोई चीज़ नहीं है, तो ऑटोमेटिक आपको कॉमन सेंस से समझ में आ जाएगा। दोस्तों प्रयोग क्या था कि स्किनर ने अपना प्रयोग चूहों पर किया, ये मैंने आपको पहले बताया। इसके लिए लीवर वाला बॉक्स लिया। ये लीवर है जहाँ पर वो उसको दबाता था तो वो दरवाज़ा खुल जाता था और उसको भोजन मिल जाता था। लीवर पर चूहे का पैर पड़ते ही खट की आवाज़ होती थी। इस ध्वनि को सुन चूहा आगे बढ़ता और उसे प्याले में भोजन मिलता। यह भोजन चूहे के लिए प्रबलन का कार्य करता। चूहा भूखा होने पर प्रेरित होता और लीवर को दबाता। इसका मतलब क्या है मैं आपको समझा देता हूँ कि इन्होंने एक भूखे चूहे को रखा एक बॉक्स में जिसका नाम था स्किनर बॉक्स, और बॉक्स के बाहर रखा खाना। तो एक ऐसा सिस्टम उन्होंने बनाया जिसमें कि अगर वो उसका पैर लीवर पे पड़ता था तो पहले एक आवाज़ होती थी और आवाज़ के साथ ही उसको एक भोजन की जो प्याला था वो मिल जाता था। तो वो चूँकि उसको काम करने पर, उसको मेहनत करने पर उसको क्या मिला, भोजन मिला, तो वो कहीं ना कहीं एक उसके लिए एक प्रबलन का कार्य था। प्रबलन मतलब पुनर्बलन का कार्य था। चूहा भूखा है, उसको भूख लगी है और वो खाना खाना चाहता है, वो अपने हाथ पर झटपटाता है, बदले में उसको खाना मिल जाता है, तो कहीं ना कहीं वो प्रेरित करेगा इस चीज़ के लिए कि वो दोबारा उस कार्य को करे। तो दोस्तों इससे ये फ़ायदा हुआ कि जब चूहा ये क्रिया बार बार दोहरा रहा था तो जैसे उसको भूख लगती वो उस लीवर को हाथ मार देता, क्योंकि वो समझ चुका था कि इसी लीवर से उसको भोजन मिलने वाला है। तो ये एक तरह से अनुबंधन सा हो जाता है। चूहा पहले ये सब चीज़ें नहीं जानता था, लेकिन बाद में वो बार बार उसी क्रिया को कर करके फिर वो समझ जाता है। दोस्तों सिद्धांत का निष्कर्ष क्या है, वो ये है कि यदि क्रिया के बाद कोई बल प्रदान करने वाला उद्दीपन मिलता है, मतलब कि अगर क्रिया कोई करता है, कोई भी व्यक्ति है वो कार्य को करता है और उसके बाद उसको उद्दीपन यानी उसको और तारीफ मिलती है और पुनर्बलन मिलता है, तो उस क्रिया की शक्ति में वृद्धि होती है। तो जो मन होगा वो क्या होगा, और मन मजबूत हो जाएगा और उस काम को करने के लिए प्रेरित होगा, है ना। तो उसमें वृद्धि होती है। स्किनर के मत में प्रत्येक पुनर्बलन अनुक्रिया को करने के लिए प्रेरित करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर किसी कार्य करने पर बार बार उसको पुनर्बलन मिल रहा है, बार बार प्रशंसा मिल रही है, तो उस कार्य को वो बार बार करेगा। दोस्तों ये सिद्धांत था जो कि अभी हमने डिस्कस किया, और सिद्धांत के बाद इसका निष्कर्ष जानना बहुत ज़रूरी था। और निष्कर्ष एक शब्द में कहें तो बस इतना है कि अगर कार्य करने पर प्रशंसा यानी पुनर्बलन जो है वो धनात्मक मिलता है तो व्यक्ति कार्य को करने के लिए बार बार प्रेरित होता है। ये इसका निष्कर्ष है। और स्किनर व्यक्ति के विकास के लिए पुरस्कार और दंड का समर्थन करते हैं। दोस्तों ये बहुत बार पूछा गया है कि स्किनर जो है, ये आप पूछ लेंगे पुरस्कार और दंड का समर्थन कौन मनोवैज्ञानिक करते हैं, आपको कई नाम दे सकते हैं, उनमें से स्किनर का नाम भी दिया जाएगा, तो ये आपको समझना है। तो पुरस्कार क्या है, पुरस्कार एक प्रशंसा भी हो सकती है, ठीक है, और दंड दिया तो ये चूंकि नकारात्मक हो गया, और पुरस्कार क्या होगा, ये धनात्मक हो गया। तो ये मैंने अभी आपको डिस्कस किया ही था, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। और सिद्धांत से जुड़ी कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें, अब यहाँ से भी एग्जाम में कई सारे पॉइंट्स पूछे जाते हैं।
सबसे पहले ये कि स्किनर के अनुसार मानव कार्रवाई अपने पिछले कार्य के परिणामों पर निर्भर है। इसका मतलब क्या हुआ कि मनुष्य किसी कार्य को करने से पहले अगर वो उसी कार्य को पिछले समय पे कर चुका है तो वो देखेगा कि वो कार्य करने पर उसके साथ क्या व्यवहार हुआ था। अगर अच्छा हुआ था तो वो दोबारा उसी कार्य को बड़े खुशी मन से करेगा, और अगर वो उसके साथ बुरा व्यवहार हुआ था तो वो उस कार्य को नहीं करना चाहेगा। तो स्किनर के अनुसार अगर परिणाम खराब हैं तो मनुष्य अपने कार्य को नहीं दोहराएगा, और अगर परिणाम अच्छे हैं तो वह कार्य को दोबारा करेगा। जैसे प्रयोग किया चूहे पर, अगर चूहे को लीवर पे हाथ मारने पर भी खाना नहीं मिलता तो चूहा कभी लीवर पे हाथ नहीं मारता। वो भले ही झटपटाता लेकिन वो उम्मीद नहीं रखता कि लीवर पे हाथ मारने पर उसको खाना मिलेगा। और स्किनर ने इसी सिद्धांत को क्या कह दिया, सुदृढ़ीकरण का सिद्धांत कहा। क्यों कहा? क्योंकि इससे मन की इच्छा मजबूत हो जाती है जब आपको किसी कार्य के बदले में प्रशंसा मिलने लगती है। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट है, वो ये है सबसे इम्पोर्टेंट कि स्किनर ने थॉर्नडाइक की एसआर थ्योरी को गलत साबित कर दिया और आरएस थ्योरी को दिया, जिसमें स्किनर ने कहा कि पहले अनुक्रिया होती है तब उद्दीपन होता है। इससे अब सवाल कैसा बनेगा? सवाल ये बनेगा कि एसआर थ्योरी किसने दी? तो आप जानते हैं कि एसआर थ्योरी थॉर्नडाइक ने दी थी, और आरएस थ्योरी किसने दी? वो स्किनर ने दी थी। तो ये आपको याद रखना, एग्जाम में ऐसे ही पूछा गया था। मुझे लगता है कि पिछले जो सुपरटेट का एग्जाम हुआ था उसमें भी सवाल आरएस थ्योरी करके पूछा गया था एक, और शायद एसआर थ्योरी ये वाला सवाल आया था, थॉर्नडाइक का एसआर थ्योरी जो आया था। तो इसलिए आप लोग वीडियो की किसी भी पॉइंट्स को मिस मत करें। यहाँ पर जो भी है वो सिर्फ पढ़ाने की दृष्टि से किया जाता है, कोई बकवास नहीं की जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि आप वीडियो में अपना हित, अपने ज़रूरी चीज़ों को ध्यान से समझें, देखें और अपने फ़ायदे उठाने की कोशिश करें। दोस्तों, अब सवाल ये बनता है कि आपके लिए है, आप इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर आप कमेंट में करते हैं तो कमेंट बॉक्स में अगर आपका आंसर सही है तो आपका जवाब वहीं पे बता दिया जाएगा। पहला क्वेश्चन है मेरा कि किस मनोवैज्ञानिक को कंडीशनिंग का जनक कहा जाता है? तो अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आप आसानी से उसका जवाब दे सकते हैं। तो वो कौन है? वो हैं, कौन है मैं नहीं बताऊंगा, आपको देखना है कि किस मनोवैज्ञानिक को कंडीशनिंग का जनक कहा जाता है। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है कि पुनर्बलन का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? तो अब आप बताइए, ध्यान से सुनिएगा क्या लिखा है। पुनर्बलन का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? जबकि मैंने बताया कि दो लोग के बारे में मैंने डिस्कस किया है कि पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया और पुनर्बलन के सिद्धांत को महत्व किसने दिया। तो ये आपको समझ करके इन दोनों सवालों का आपको जवाब देना है। अब दोस्तों, मैंने बस आपको एक तरह से मोटिवेट करने के लिए लिखा है कि आपके जवाब ही आपकी परीक्षा का परिणाम तय करेंगे। अतः कमेंट बॉक्स में अपना जवाब देकर स्वयं का आकलन करें। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप अपने एग्जाम में अपनी एक सीट पक्की करना चाहते हैं, आप अपने एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं, तो अपने सवालों का जवाब ज़रूर दीजिएगा और स्वयं का आकलन करिएगा। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बने रहिए सिलेक्शन टारगेट के साथ। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।